हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फन डे विद ओम मिश्रा। चलिए भाई, पिछले टर्म पर हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, तो आज हम लोग यूवीएफ रिलेशन और आर एंड एफ रिलेशन पढ़ेंगे। यूवीएफ रिलेशन में आपको दो तरीके से बताऊंगा 10th क्लास में, जैसा कि अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री। हालांकि दोनों में ज्योमेट्री ही, बस एक मेथड थोड़ा सा बड़ा है और एक स्मॉल है कंपेयर देन अदर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी अब रेगुलर बेसिस पर वीडियोस डालूंगा, क्योंकि 10th क्लास के लिए टारगेट है कि ये जो जून वाला महीना है पूरा, इसमें हम आपको पूरे जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है 4 चैप्टर्स उनको कंप्लीट कर दें। फिर हम लोग उसके बाद इसमें आईसीएससी का पढ़ेंगे इसी 10th क्लास में। तो अभी तो हमारा यही टारगेट है कि हम लोग जून में पूरा सिलेबस विद एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। देन उसके बाद हम लोग कुछ उसको और अच्छा और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। ठीक है, चलिए। और आज के वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा हमने जो था वेल टाइप्ड कलर्ड नोट्स अपलोड कर दिए हैं, वो आप जो है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, ओके ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यूवीएफ रिलेशन पढ़ेंगे, आर एंड एफ रिलेशन पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है या कैसे बनाते हैं, उनके क्या रूल्स हैं भाई, हमको क्या रूल बताए गए हैं, उन्हीं रूल्स को हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वो रूल जब हम पढ़ लेंगे तो हमें जो रेस का आना जाना है वो क्लियरिटी आ जाएगी, तो इससे हमें आसानी होगी जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ये रे ऑप्टिक्स है तो इम्पॉर्टेंट फिगर 50% क्वेश्चन आपका फिगर सॉल्व कर देता है, रिमेनिंग आपको करके दिखाना है। एनीवेज लेट्स गो। तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरेक्सियल रेज। ये क्या होती है भैया, ये कौन सी नई बला है, कौन सी? पैरेक्सियल रेज। भाई पैरेक्सियल रेज हमको आज समझनी है। भाई पैरेक्सियल रेज क्या होती है? हमारा जो 10th लेवल पर जो फ्रेम है क्वेश्चन और जो भी अबाउट द रे ऑप्टिक्स, वो सभी कुछ पैरेक्सियल रेज के लिए है। हम लोग ये इसके बाद स्टैंडर्ड केसेस में बात करेंगे कि अगर रेज पैरेक्सियल नहीं होंगी तो हमारा जो रिफ्लेक्शन के फिनोमेनाज हैं, जो रे डायग्राम के फिनोमेनाज हैं, उनमें क्या वेरिएशन आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, तो देखते रहिए। क्या? फिजिक्स फन डे। ओके, लेट्स गो। तो पैरेक्सियल रेज में कुछ कंडीशंस हैं, उनमें से अगर एक भी कंडीशन आपके पास है तो आप बोलेंगे रेज आर पैरेक्सियल रेज हैं, क्योंकि हम ऐसा तभी कर पा रहे हैं जब रेज हमारी पैरेक्सियल होंगी। तो पहला है अपर्चर। मैं आपको बता चुका हूं अपर्चर क्या होता है। अपर्चर इज स्मॉल। अगर अपर्चर स्मॉल हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, ये भी स्मॉल होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। अपर्चर भी मिरर का छोटा ही लिया जाता है, यह हम लेंगे क्योंकि जो बुक्स में आप फिगर्स देखते हैं बड़े बड़े से, वो केवल समझाने के लिए हैं, वो हमारे कैसे हैं, इनलार्ज्ड व्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये छोटे छोटे होंगे तो उनको समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, इसलिए हमने उनको क्या कर लिया, इनलार्ज व्यू कर लिया। और क्या है, इंसिडेंट रेज नियरर टू द
नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नियरर है, बहुत पास है, तो भी रेज पेरेक्सियल होगी। तो भाई साहब बात समझ आएगी, पेरेक्सियल रेज क्या होती है। स्मॉल अपर्चर हो चलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी चलेगा, नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये भी चलेगा, मतलब कि तीनों बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक भी होगा तो भी रेस क्या होंगी, पेरेक्सियल होंगी। क्या बात समझ आ गई आप केस। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ओके चलिए देखते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है तो चलिए देखिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो भाई साहब इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या होता है। इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल देखिए भाई, समझिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि अगर हमारे पास कोई इन मिरर है, ये क्या है, मिरर, क्या है, मिरर, ठीक, और ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। और इसी के साथ अगर एक इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब वो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को का इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम फोकस बोलेंगे। इसका मतलब सीधी सिंपल लाइन में बोले, अगर बोलना चाहें कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास होती, किससे पास होगी, फोकस से। क्या बात समझ आ गई। चलो भाई दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल ये है, क्या है, ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हुई, बहुत बढ़िया, तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये वाइस वर्सा है, ठीक है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। भैया फोकस से पास होंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास होंगे। सो सिंपल। ओ चलो भाई जे रही एक थर्ड रूल देखते हैं भाई, क्या है, क्या नाटक है थर्ड रूल का। अगर इस पूरे इसको मतलब पूरा ये बॉब होता, क्या होता, बॉब होता, तो इसका सेंटर यहां कहीं होता, और इसी सेंटर को हम सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, ये पी ले लो, तो ये जो हमारा सीपी है, क्या है, सीपी है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके ठीक है। और भाई साहब तो बोला ये गया कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली है, यानी इंसिडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास हो रही है, तो वो सीधा जाएगी और सीधा आएगी, नो डेविएशन। ठीक है, सीधा जाएगी और सीधा आएगी। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, जीरो। आप लोग तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे जीरो से, कई लोगों को इसका अनुभव भी होगा, ठीक है, बहुत ढंग से वाकिफ होंगे आप जीरो के, कि जीरो क्या है, कितना महत्व रखता है। एनीवेज लेट्स नेक्स्ट में कुछ खास नहीं है, वो कह दो कि वो तो सर हम पहले भी जानते थे, आपने क्या नया बता दिया। अगर कोई इंसिडेंट रे, अगर कोई इंसिडेंट रे थीटा एंगल से पोल पर स्ट्राइक करी, तो थीटा एंगल से ही वो
रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। और अगर ये एंगल हम थीटा ले लें तो ये भी इसको भी थीटा होना पड़ेगा। ये हमारा फोर्थ रूल है। गॉट माई पॉइंट? ओके, क्या बात समझ आ गई? ये 4 इजी सिंपल रूल है। एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। ये सारे रूल किसके लिए हैं? पैरेक्सियल रेज के लिए। पैरेक्सियल रेज क्या होती है? नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपर्चर इज स्मॉल, इंसिडेंस एंगल इज स्मॉल। कुछ भी हो तो रेज पैरेक्सियल होंगी। ओके, अब भाई हम रूल्स पे आ जाते हैं। रूल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और फोकस से जा रही तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही तो सीधा जाएगी, सीधा आई, नो डेविएशन, एंगल आर जीरो। और पोल के केस में जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पर जाएगी। बात समझे? अब केस लेट्स गो, आगे चलते हैं। देखिए, तो ये बात समझ आ गई? ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ क्या पढ़ते हैं? रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर एंड एफ पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हेडिंग डाल लें, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहां देखो अपने रूल कितने बढ़िया से काम आएंगे, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बात चमकेगी। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, और आपको पता है मानने में हमें कोई बुराई नहीं है। जिंदगी जो है इतनी बड़े मान मान के ही हो गए, है कि नहीं? चलिए, जे रहो हमारो मिरर। क्या रहो? मिरर। बहुत बढ़िया। और जे रहो इसको प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो एक कॉमन सी बात है। जे रहो पी, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक, अब हम कुछ इसमें आगे चलते हैं। मार्कर का पेट खराब हो गया, उसको दवा देनी पड़ेगी, नहीं तो हाथ खराब हो जाएंगे। हैंड्स क्या हो जाएंगे? हैंड्स खराब हो जाएंगे। ओके, तो अगर कोई रे इंसिडेंट है, ये O है, ये A है। ठीक, और अगर ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अभी अभी मैंने जस्ट अभी बताया है कहां से पास होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट पे से पास होगी? फोकस से। अब बात समझ में आया कि रूल पढ़ने क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट बताता तो आप पूछते ही रह जाते, सर ये क्या कर रहे हैं। तो जे रही हमारा रिफ्लेक्शन रेस। कौन सी रे? रिफ्लेक्शन की रे रही। और ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, अच्छा, मैंने और पीछे भी बताया था कि अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसमें नॉर्मल हमेशा कहां से बनाते हैं? सेंटर से। तो इसमें भी नॉर्मल हम कहां से बनाएंगे? सेंटर से बना देंगे। तो जे रहो इसको सी। ठीक है, जी हमने नॉर्मल बना दिया। कोई दिक्कत, परेशानी, कोई कष्ट? ये कहां से पास हो गई? ये एफ से पास होगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बहुत वाह। चलिए, अब क्या है भाई? जो इंसिडेंस एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको हम आई बोलेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी उसको हम आर बोलेंगे। अच्छा, बचपन में पढ़ा होगा कि ज्योमेट्री के बेसिक रूल्स में कि अगर शेप जेड बन रही है, देखो दिस दिस दिस, जे जे जे, जेड शेप बन रही है, तो एंगल जो है वो ऑल्टरनेट होते हैं। एंगल कैसे होते हैं?
ऑल्टरनेट। तो भाई साहब ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो इक्वल कर दिया। क्या गॉट माई पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डेराइव कर लेते हैं। हालांकि ये पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं बोर्ड्स में, लेकिन फिर भी हाउ टू डू दैट, फिर हम लोग इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, आज ये पढ़ाने के बाद, क्योंकि अब हम लोग न्यूमेरिकल करने लायक हो गए हैं, तो इसकी अगले लेक्चर में इसको हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे और इसकी शीट भी अपलोड होगी, प्रैक्टिस शीट। ठीक है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आज थ्योरेटिकल पार्ट का शीट डाउनलोड कर लें और समझते चलें। ठीक है, अब देखो ओ ए सी मतलब एंगल ओ ए सी। ठीक है, ये कितना है, आई है। ये क्या है, एंगल आई। और ये कौन सा एंगल है, इंसीडेंट एंगल है। ये कौन सा एंगल है, इंसीडेंट एंगल है भाई साहब, इंसीडेंट एंगल। ठीक, और सी ए एफ, देखो भाई सी ए एफ, ये एंगल कौन सा है, आर है। तो एंगल सी ए एफ जो है वो एंगल आर है और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस यहां तक तो हमें नहीं लगता किसी को कोई रॉकेट साइंस लग रही होगी, आगे भी नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, गॉट माय पॉइंट। अब केस लेट्स सी। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। याद करिए, कोई भूल गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। इसमें कोई खास बात नहीं है, तो इनको हम बराबर कर लेंगे। एंगल ए ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। क्या बात चमकी, यहां तक आपको कोई रॉकेट साइंस लग रही है, बोलो भाई। कोई आपको रॉकेट साइंस लगी, यहां तक नहीं लगी, बहुत बढ़िया बात है भाई, लगनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो ए सी एफ ओ ए सी के बराबर है। देखो ओ ए सी सी ए सी एफ, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। तो देखो एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ, ये ऑल्टरनेट एंगल है। कैसा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। और ये आपको पता है कि बराबर होते हैं, है कि नहीं, ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जे रो आई। ठीक, अब जब हम इतना पढ़ लिख गए हैं, इतनी बात समझ ली है, तो देखो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये और ये बराबर हो गया, मतलब ए एफ और सी एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। ठीक, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो पैरेक्सियल रेज हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों पता होनी चाहिए, उसका रीजन देखो। अब हम आगे की कहानी जो है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तभी जब हम बराबर कर पाएंगे जब ये वाला पॉइंट यहां होगा, और ये वाला ए जो है यहां तभी होगा जब ये एंगल जो है बहुत स्मॉल होंगे, जो कि पैरेक्सियल रेज के होते हैं। क्या बात समझ आई? देखो भाई, अगर हमें एफ पी सी एफ के बराबर करना है तो ये इस ए को यहां पर होना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब इंसिडेंस एंगल स्मॉल हो, या नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, या फिर ये एंगल जो है इंसिडेंस बहुत छोटा हो, या तो इसका अपर्चर बहुत छोटा इतना सा। समझ आया? उनको हम पैरेक्सियल रेज कहते हैं। तो ये हुई ना पैरेक्सियल रेज, इसीलिए कहते हैं पैरेक्सियल रेज पहले पढ़ना। ठीक है, आगे भी काम आएंगी 12 तक। फॉर, अब हम यहां पर कहानी क्या बनाएंगे, फॉर स्मॉल अपर्चर। आप कुछ भी तीनों पॉइंट्स में से जो पीछे बताया पैरेक्सियल रेज के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर स्मॉल अपर्चर, जब अपर्चर हमारा स्मॉल हो जाएगा, फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर,
तो जब हमारा अपर्चर स्मॉल हो जाएगा तो उस केस में जो AF है वो FP के बराबर हो जाएगा। AF जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा PF के, क्योंकि जब ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो बहुत कम डिस्टेंस रह जाएगी, नेग्लेजिबल, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा तभी कर पाएंगे जब रेज पैरेक्सियल होंगी। बात समझ आ गई? तो भैया AF जो है PF के इक्वल हो गया, तो इस AF की जगह ये PF लिख सकते हैं। जैसे देख लें, इक्वेशन 1 दे दें तो यहां लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो AF को हम PF की जगह लिखें और ये हो गया FC। ठीक है, तो अब देखो जरा, सारी डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से। तो F क्या है? फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया। अच्छा, अब इसके बाद C और F के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे R। उसको हम क्या बोलते हैं? R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीछे मैं आपको बता चुका हूं, पीछे के वीडियोस देख लें आप लोग प्लेलिस्ट में जाके। एनीवेज, तो ये F और ये R, ध्यान से देखो, ये साइड ये बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? टोटल 2। ये टोटल कितना है? R, और ये कितना है? F। तो देखो भाई, तो PF तो हमें पता है F, और FC मतलब ये पूरा R है, तो ये कितना हो जाएगा? R/2। ये कितना हो जाएगा? R/2। तो इसी को हम लिखेंगे 1/FC या फिर R/2, या फिर हम क्या लिखेंगे? R/2। और यही हमको प्रूफ करना था, क्या? F = R/2। क्या बात समझ आई? अच्छे से देख लें, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें कमेंट करें, डाउट हो तो वो बताएं। ठीक है, ज्योमेट्री आप देख लें, बाय मिस्टेक कुछ भी हो सकता है, ज्योमेट्री है, कौन सा एंगल कहाँ मिस कर जाए, दिक्कत कर जाता है, फिर आप इसको देखें, समझें। ठीक है, बाकी एकदम करेक्ट है, बढ़िया से। ठीक है, बात समझ आ गई? एकदम क्लियरिटी आ रही है अच्छे से, ढंग से। चलो भाई, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ते रहना। अब हम लोग क्या करेंगे? UVF का रिलेशन बनाएंगे। किसका रिलेशन बनाएंगे? UVF का। वहां हम सिमिलर ट्रायंगल से काम चलाएंगे। किससे काम चलाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल। तो आप एक चीज तो सीख ही लो, जो भी लोग 10th क्लास में हैं, मैथ्स सभी लोग लिए होंगे आई थिंक, तो सारे लोग जो हैं सिमिलर। तो फिगर देख लिया, सब समझ आ रहा है? कोई क्लियरिटी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी, कोई कष्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि है नहीं ऐसे कष्ट वाली बातें इसमें। ठीक है, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या करें, जरा दूसरे कलर का मार्कर ढूंढ लेते हैं। मिल गया। आपको ये अच्छे से पता है कि ये वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? F। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? B। और इसको हम क्या बोलेंगे? U। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे, वहां पर साइन कन्वेंशन यूज होगा। तो अब आपको पता चला कि हमने इतनी चीज को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्यों बताया, क्योंकि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट। ठीक, अब देखो, अब इसमें सिमिलर ट्रायंगल ढूंढते हैं। O', देखो CII', देखो ये सिमिलर ट्रायंगल है भाई, ये 90, ये 90, क्लियर। तो देखो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल OC एंड CII'। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। तो भैया ये हो जाएगा OO' अपॉन II' इज इक्वल टू OC अपॉन CI। इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है?
हाँ तो भाई फिगर समझ आ गया हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल ढूंढते हैं। देखो ओ ओ डैश सी, सी आई आई डैश। तो देखो ओ ओ डैश सी एंड सी आई आई डैश। तो देखो भाई दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आई। ये इक्वेशन हो गई। बस बस समझ आई, इसमें तो कोई खास बात नहीं है समझने में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी कहानी बनाते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के, तो इन ट्रायंगल ए एफ एन, इन ट्रायंगल ए एफ एन एंड एफ आई आई डैश। ठीक, एफ आई आई डैश ये हमारे क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। फिर वही हम करेंगे ए एन अपॉन दिस अपॉन दिस, आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ। ठीक, बात समझ आ गई। अब क्या है कि ये इसके इक्वल है, तो क्या होगा, तो यहां पर हम करेंगे ए एन इज इक्वल टू ओ ओ डैश, तो ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ। इक्वेशन 2, तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर लें। ओ सी अपॉन सी आई इज इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ। ये इक्वेशन हमको मिली। देखो इसमें कोई भैया किसी को डाउट हो, कुछ सब कुछ समझ आ रहा है, एकदम क्लियर। ठीक है, सबको ढंग से समझ आ रहा है। दो ट्रायंगल लिए, दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, लेट ए नियरर टू पी पर रेज कॉन्सेप्ट। ए जो है हमारा पी के नियरर है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो एन एफ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा पी एफ के। भाई देखो ये है एन एफ, तो देखो ओसी को हमने पीओ माइनस पीसी लिखा, आईसी को पीसी माइनस पीआई लिखा, पीएफ को पीआई माइनस पीएफ पीएफ रहा, और आईएफ को पीआई माइनस पीएफ लिखा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पता चल गया। अब सबकी वैल्यू रख दो साइन के साथ। अच्छा, काम की रे किधर गई, इधर, तो इधर हम प्लस मानेंगे और इधर माइनस मानेंगे। ये हम पीछे देख चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लें, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा, एकदम दिमाग में इम्फान जैसा तूफान आएगा। यस गॉट इट, लेट्स सी। तो ये चीज बात समझ आ गई। चलिए अब हम वैल्यू रखते हैं। पीओ क्या है, देखो यू है, वो भी प्लस का माइनस का, माइनस का है। अच्छा, पीसी क्या है, पीसी 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 तो लिखा ही नहीं है इधर, पीसी यहां लिखो, यहां से ये वाली डिस्टेंस है आर। क्या है, आर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन पीसी, फिर से आर, वो भी कैसा, माइनस का, और पी आई माइनस माइनस प्लस का वी। चलो भाई इधर ये तो एफ आ जाएगा, ठीक, वो भी माइनस का, ठीक, अपॉन पी आई क्या आ जाएगा, पी आई वी आ जाएगा, वो भी कैसा, माइनस का, ठीक। और इसके बाद क्या है, पी एफ है,
वो आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस का एफ। आया आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर। बस सारी कहानी ओके हो गई। बस अब हमको पता है कि R इज इक्वल टू होता है 2F होता है। तो चलो भाई 2F रख दे इधर, माइनस U और ये हो जाएगा 2F अपॉन माइनस का 2F प्लस V इज इक्वल टू माइनस का F अपॉन माइनस का V प्लस F। अब केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, UVF से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, आंसर यानी हमारा रिलेशन 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, वी विल गेट इट। तो भाई कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये हो जाएगा माइनस U प्लस 2F और ये हो जाएगा माइनस V प्लस F इज इक्वल टू माइनस का F, ये हो जाएगा 2F प्लस V। अब ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा UV और ये हो जाएगा माइनस 2FV, F जाएगा माइनस का UF और फिर ये हो जाएगा प्लस का 2F स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2F स्क्वायर और माइनस का FV, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा UV माइनस का 2FV, ये इधर आ जाएगा प्लस का FV माइनस का UF इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? क्लियर, दिमाग से क्लियर नहीं, समझ आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड, UVF से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो UV अपॉन UVF माइनस 2FV अपॉन UVF प्लस FV अपॉन सॉरी इसको सॉल्व करना है ना। देखो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, तो ये हो जाएगा UV माइनस FV प्लस F UF इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वो भी देख लेते हैं। UV अपॉन UVF माइनस का FV अपॉन UVF प्लस का UF अपॉन माइनस का है माइनस का UF अपॉन UVF इज इक्वल टू 0। तो देखो UV से UV कैंसिल हो गया, FV से FV कैंसिल हो गया, UF से UF कैंसिल हो गया, तो बचा 1/F माइनस 1/U माइनस 1/V इज इक्वल टू 0। तो इसी को लिखेंगे 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस प्लस 1/U। यही रिलेशन हमको लाना था। हमको इम्पोर्टेंट क्या है, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, कैसे आया ये मैंने आपको एकदम क्लियरिटी के साथ समझा दिया, बहुत ढंग से, अच्छे से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझ लें। कोई प्रॉब्लम आए टेल मी नाउ। 24x7 संडे छोड़ के 6 सॉरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियरिटी आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से ढंग से पढ़ें, कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो हमसे पूछें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। बेल जो हमारे चैनल की घंटी का साइन है, तो हमारे चैनल की घंटी के साथ अपने दिमाग का घंटा अगर बजा हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के दूसरे पार्ट के साथ। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम इसका दूसरा मेथड देखेंगे और
इसका क्या करेंगे, दूसरा मेथड देखेंगे कि दूसरे मेथड से हम क्या करते हैं, उसमें यूवीएफसी में ये सब नाटक नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट केवल पेरेक्सियल कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट आंसर। चलिए अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड मेथड देखेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ करें, और मैग्निफिकेशन देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे से। ठीक है, ओके बाय, सी यू।